गाइस। सो इस लेक्चर में हम बाइसेक्शन मेथड को कैलकुलेटर के ज़रिए सीखेंगे। बाइसेक्शन मेथड, सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड क्या होता है। बाइसेक्शन मेथड के ज़रिए हम किसी भी फंक्शन का रूट मालूम कर सकते हैं। अब रूट का मतलब क्या है? रूट का मतलब ये है कि वो वैल्यू, फंक्शन की वो वैल्यू जिसके लिए एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है। मतलब ये मेरे पास एक फंक्शन है एफ एन टू एक्स इज इक्वल टू 4e⁻x sin x - 1। सो x की वो वैल्यू जिसके लिए एफ एन टू एक्स 0 हो, मतलब x की वो वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करूँ जहाँ पर ये पूरा फंक्शन मेरे पास 0 वैल्यू प्रोड्यूस करे। तो सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले मैं इस तरह करूँगा कि ये मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसी दो वैल्यूज़ इस फंक्शन के लिए मालूम करूँगा, मतलब x की वो दो वैल्यूज़ मालूम करूँगा जिसके लिए इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो। मतलब यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन में पहले से वो दो वैल्यूज़ दी गई हैं, 0 और 0.5। अब 0 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। वो 0.5 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि ऐसी दो वैल्यूज़ मालूम करता हूँ जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो और दूसरे के लिए फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो। तो अब सबसे पहले कैलकुलेटर के ज़रिए इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले मैं मोड को क्या करता हूँ, मैथ मोड में कन्वर्ट करता हूँ। मैथ मोड में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1 पहले मोड में जाता हूँ और फिर 1 दबाता हूँ। फिर रेडियन, यहाँ पर जो रेडियन आपको दिख रहा है ये इस तरह होगा कि शिफ्ट दबाएंगे और फिर मोड। यहाँ पर 4 पे आपको रेडियन दिखाई दे रहा है, 4 पे रेडियन आप पुट करेंगे। फिर आप इस तरह करेंगे कि x की वैल्यू डिफाइन करेंगे। इसके लिए आप अल्फ़ा और यहाँ पर x प्रेस करेंगे, फिर अल्फ़ा और कैल को प्रेस करेंगे। ये वाले इक्वल टू प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये जो डिवीज़न है ये, फिर अल्फ़ा और a, फिर प्लस p डिवाइडेड बाय 2। ये मैं क्यों करता हूँ? ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि मेरे पास मिड पॉइंट डिफाइन हो जाए। फिर अल्फ़ा और ये जो सेपरेटर है वो प्रेस करता हूँ, फिर फंक्शन की वैल्यू लिखता हूँ। फंक्शन की वैल्यू में y में स्टोर करता हूँ, ओके। अब यहाँ पर मेरे पास फंक्शन क्या है, 4e⁻x, ओके, माइनस फिर नीचे sin x of x and bracket closed and then -1, ओके। ये मैंने फंक्शन लिख लिया। फिर मैं क्या करूँगा, कैल की वैल्यू प्रेस करूँगा। अब मैं a और b की वो वैल्यूज दूंगा जिसके लिए फंक्शन की एक वैल्यू पॉजिटिव आती है और दूसरी वैल्यू नेगेटिव आती है। यहाँ पर मेरे लिए क्वेश्चन में पहले से गिवन हो, अगर नहीं गिवन तो मैं फाइंड करूँगा इससे पहले ऐसी दो वैल्यूज मालूम करूँगा जिसके लिए एक फंक्शन की एक वैल्यू पॉजिटिव हो, दूसरी वैल्यू नेगेटिव हो। तो मेरे पास दी गई है, मैं पहले a की वैल्यू 0 पुट करता हूँ जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। फिर मैं इक्वल टू प्रेस करता हूँ, फिर मैं 0.5 दूंगा, फिर मैं इक्वल टू प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास जो मिड पॉइंट है वो 0.25 है। यहाँ पर मैंने मैन्युअली सॉल्व किया है। यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट 0.25 है। अब मैं देखूंगा कि इस मिड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव। अब यहाँ पर मेरे पास फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है। अगर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैं इसको उस वैल्यू से रिप्लेस करूँगा जिससे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती हो। मतलब a की वैल्यू मैंने 0 दी थी, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो मैं x की वैल्यू को किससे रिप्लेस करूँगा, a से। तो इक्वल टू, अब मुझे वो वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं अल्फ़ा x मैंने रिप्लेस कर दिया a को x, b की वैल्यू वही की वही रहेगी। इसके लिए मिड पॉइंट 0.375 आता है, देखिए 0.35। फिर मैं अब इसके लिए फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मैं इससे b से रिप्लेस करूँगा क्योंकि b की इनिशियल वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती थी। अब मैं b से रिप्लेस करूँगा तो अल्फ़ा ये x। अब ये मेरे पास नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा a से वैल्यू
1 से x की वैल्यू को रिप्लेस करूँगा। अब ये 0.375 वो ठीक है। अच्छा 0.34375 ये देखिए, ये मेरे पास x4 की वैल्यू आती है। अभी हम इसी तरह करेंगे, आगे जाएंगे और मेरे पास जो एक्चुअल रूट है, मतलब जो वो जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो आती है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो आती है, वो मेरे पास मालूम हो जाएगा। हम इसी तरह रिप्लेस करेंगे फंक्शन की वैल्यू जब पॉजिटिव आएगी तो हम पॉजिटिव से रिप्लेस करेंगे एक्स की वैल्यू को, और जब नेगेटिव आएगी तो हम नेगेटिव वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी बाइसेक्शन मेथड कवर हो गया। आगे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मैं न्यूटन राफसन मेथड और ये सारे कवर करूँगा।